इस पार्टी की वजह से ही दूसरे बड़े बड़े पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। दीदी, सिंदरी विधानसभा में कुछ कुछ लोगों ने आपका विरोध किया था, क्या लग रहा है कि अभी उन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है कि अभी भी विरोधी कर रहे हैं? सुबह मैं निकलती हूँ, रात को 12 बज जाता है, एक महिला होती हुई फिर भी मैं निकल रही हूँ। अभी जहाँ जहाँ जाना हो बैठक कर रही हूँ, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अभी थोड़ा मैंने स्लो मोशन में नहीं बोले, हम फिर भी जैसे रिलेटिव घर हो गया, किसी के घर हो गया, वहाँ जाके हम लोग अपना बात रख रहे हैं। सिंदरी विधानसभा में जेएलकेएम पार्टी द्वारा एक इतिहास का परचम लहराए और सभी साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप एक लेडीज होके, एक महिला होके, आप किस तरह से पूरे विधानसभा को मतलब किस तरह चुनाव प्रचार में घूमिएगा, और घर का भी आपका फैमिली भी है घर में, किस तरह से क्या कुछ मैनेज कीजिएगा? जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद हैं सिंदरी विधानसभा के जो जेवीकेएस जेएलकेएम पार्टी से जो कि उषा माथुर जी को अभी टिकट दिया गया है। और अभी जानकारी लेते हैं कि उषा माथुर जी अभी जो जेवीकेएस से जो टिकट मिला है जेएलकेएम पार्टी से, अभी सिंदरी विधानसभा में किस तरह से क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ नहीं। और एक बात जो कि दीदी को जब टिकट दिया गया था सिंदरी विधानसभा में, बहुत ही यहाँ पे हलचल मच गया था टिकट के बारे में, और उनके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं और क्या कुछ अभी तैयारियां कर रहा है, क्या कुछ नहीं। और जो कि यहाँ पर भी जो कि बीजेपी पार्टी जो हमेशा जीत हासिल करते आ रहे हैं यहाँ पे, और इस बार जो नया पार्टी के साथ और नया चेहरा के साथ जो आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि सामना कर पाएंगे कि नहीं? चलिए जानकारी लेते हैं। दीदी जोहार। दीदी जोहार, और आपके व्यूवर्स को भी जोहार। दीदी, अभी सिंदरी विधानसभा में किस तरह से क्या कुछ अभी तैयारियां आप कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत अभी कम बचा हुआ है? जी हाँ, तैयारी चल रही हैं। आपको पता है कि हम लोग बहुत ही बड़ी पार्टियों से टक्कर देने वाले हैं। बाकी जिस तरह का भूचाल झारखंड में 3 साल से जेवीकेएस से जेएलकेएम द्वारा मचाया हुआ है, सभी लोग बोल रहे हैं ये नौसिखिए की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, इन्हें कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन फिर भी इन नौजवानों के चलते ही आप देख रहे हैं जेवीकेएस से जेएलकेएम में भूचाल है। अगर मान लीजिए इन लोगों में मैच्योरिटी आ गई तो पता नहीं है क्या कर सकते हैं। बिना मैच्योरिटी के इस तरह का देख रहे हैं कि लोकसभा से हो वोटिंग परसेंटेज आए हैं, तो वाकई में मानना पड़ेगा टक्कर तो है जिसको भी, क्योंकि हमारी वजह से ही मैं बताऊं कि हमारी इस पार्टी की वजह से ही दूसरे बड़े बड़े पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। जो भी हो अपना हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जेवीकेएस पार्टी में आप देख रहे हैं कि हर विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है और सभी फाइट करने के लिए तैयार है। और तन मन से आप देख रहे हैं हमारा आर्थिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह के हम लोग मैदान में आए हैं तो लड़के ही सामना करेंगे। दीदी, जैसे ही आपको ये सिंदरी विधानसभा से टिकट दिया गया, वैसे ही आपको कुछ लोग जो अपने ही पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा विरोध किए हैं कि टिकट सही आदमी को नहीं दिए, सही प्रत्याशी को नहीं दिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। शुरू में आप देखिए मैंने भी फॉर्म भरा था और बाकी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी फॉर्म भरा था, तो स्वाभाविक है अगर वो लोगों ने भी जो हमारे पुराने थे साथी वो लोग भी जेवीकेएस के लिए तन मन से अपना योगदान दिया था, और एक महिला होते हुए मैंने भी दिया था, लेकिन किसी एक को ही मिलता। और ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सबसे बातचीत कर रहे थे। कल ही हमने मन्नान मल्लिक जी के घर गया था, जो कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म सिंदरी विधानसभा भरा था, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, वो भी ठीक है, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। बाकी हम लोग सभी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किसी का भी होता है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में दिए और आपने पढ़ाई की है और आपका नंबर उस हिसाब से नहीं मिला तो थोड़ा सा दुख होता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन दुख उनका भी है। मैंने उनका भी समर्थन करती हूँ, शायद मेरा भी नहीं होता, मुझे भी दुख होता, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी प्रत्याशी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सब हम लोग का समर्थन में है और वो हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले जब टिकट दिया गया आपको, उस टाइम कहीं ना कहीं ये पार्टी बिखरते हुए नज़र आ रहा था, टिप्पा टिप्पणी इस तरह का हो रहा था। क्या लग रहा है कि अभी सब सही है कि कुछ? जी हाँ, देखिए जिसको जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन जब से हम लोग सबसे मिल के बात कर रहे हैं तो सभी का समर्थन आ रहा है, सभी पॉजिटिव मूड में है और सभी चाह रहे हैं कि सिंदरी विधानसभा में जेएलकेएम पार्टी द्वारा एक इतिहास का परचम लहराए और सभी साथ देने के लिए तैयार हैं। अभी आचार संहिता भी लग चुके हैं और कुछ ही टाइम अभी बचे हुए हैं, 1 महीना का लगभग समय बचा हुआ है। और 1 महीना में आप पूरे विधानसभा को आप किस तरह से क्या कुछ कीजिएगा, जैसे जितने भी विधानसभा के वोट हैं और जो भी हैं, जैसे ये सीट जैसे जेवीकेएस और जेएलकेएम पार्टी के झोली में आके गिरे?
देखिए, हम लोग को जिन पार्टियों से टक्कर है उनके पास साधन संसाधन सभी उपलब्ध है, वो लोग जानकार हैं, उनके पास दिशा निर्देश गाइडलाइन देने वाले सब कुछ है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी से अपने स्तर से जानकारी लेके कैसे क्या करना है कम समय में, वो सारा चीज़ हम लोग लगे हुए हैं। सुबह मैं निकलती हूँ, रात को 12 बज जाता है, एक महिला होते हुए फिर भी मैं निकल रही हूँ। अभी जहाँ जहाँ जाना हो बैठक कर रही हूँ, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अभी थोड़ा मैंने स्लो मोशन में नहीं बोले, हम फिर भी जैसे रिलेटिव घर हो गया, किसी के घर हो गया, वहाँ जाके हम लोग अपना बात रख रहे हैं और सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी देखिए, मेरे घर में सुबह से लेके 11-12 बजे तक जितने भी समर्थक हैं, जो अदर पार्टी के हैं, दूसरे पार्टी के जो कट्टर समर्थक रह चुके हैं, वो लोग भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं और हमारे सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जबकि JLKM पार्टी में। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो लोग हमारे समर्थन पे आ रहे हैं। और ये नहीं कि वहीं सिर्फ आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो दूसरे पार्टी के हमेशा उसका साथ दिए हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि खुद से वो मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ से बीजेपी पार्टी भी हमेशा जीत हासिल करते आए हुए हैं, और क्या लग रहा है कि जो कि विपक्ष पार्टी के पास बहुत सारे पैसा हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जाए इस पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है, बट आप किस तरह से क्या कुछ मैनेज कीजिएगा, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पैसा में खेल हो जाता है लास्ट में। जी हाँ, ये तो आप जान रहे हैं कि चुनाव में आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन अभी तक मैं कल ही गई थी एक पंचायत, उन्होंने मेरी जो कुछ मतलब रिलेटिव बोले तो लक्खी पूजा के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलाया था, तो हम गए थे। वहाँ पे जो बूढ़ी दादी थी, चाची ऊँची थी, उन लोगों ने खुद से मुझे मैंने कुछ सहयोग किया राशि के रूप में। तो इस तरह मैं देख रही हूँ कि जहाँ जा रही है उनका समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो इसी के आशा से और इसी हौसले से हम लोग आगे आ रहे हैं। हम मानते हैं कि हम लोग के पास आर्थिक स्थिति हम लोग की ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है हृदय तल से, वो लोग अपने खुद खर्चे से बहुत जगह तो पता चल रहा है कि खुद से वो लोग बैनर पोस्टर अपने खर्चे से बनवा के लगवा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि खुद से समर्थन कर रहे हैं। बाकी सबका सहयोग रहेगा तभी हम लोग आ रहे हैं, और बिना संसाधन के आपको पता है नहीं है, लेकिन चंदा हुई वो सब अपने से कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। और आप शुरू से इंतजार है कि हमारी पार्टी को सब लोगों ने वोट के साथ नोट भी देने का काम किया है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के पास जाने में बहुत ही कमी है साधन संसाधन के लिए, उसी हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और समर्थन के जरिए ही हम लोग को हौसला मिल रहा है और उसी के जरिए हम लोग जितना हो सके करने का कोशिश कर रहे हैं। आप एक जिला परिषद भी हैं और अभी एक आपको एक बहुत ही बड़ा एक टाइगर जयराम मातो जी ने एक जिम्मा दिया है सिंदरी विधानसभा में, और आप एक लेडीज होके, एक महिला होके, आप किस तरह से पूरे विधानसभा को मतलब किस तरह चुनाव प्रचार में घूमिएगा, और घर का भी आपका फैमिली भी है घर में, किस तरह से क्या कुछ मैनेज कीजिएगा? देखिए, जब से मैं इस आंदोलन में से जुड़ी थी तब से तो मैं आ ही रही हूँ। उसके पहले से जब जिला परिषद में चुनाव लड़ रही थी उससे पहले से मैंने फील्ड में आना शुरू किया है। और एक महिला होने के नाते आपको पता है कि संघर्ष बहुत ही करना पड़ता है एक महिला को, घर परिवार से लेके बाहर से यहाँ तक कि राजनीतिक लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी टीका टिप्पणी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब मतलब सारी बातें, सारी चीज़ें आप नेगलेक्ट करके अगर बढ़िएगा तो आप एक मुकाम पर आइएगा। तो हमारा ये नहीं, आप देख रहे हैं कि शुरू में पहले जो बहुत सारी आंदोलनकारी महिलाएं थी, जो जैसे कि फूलो झानो, लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, वो लोगों ने संघर्ष किया था और संघर्ष के जरिए आप देखिए उनकी क्या अभी उनको सब अभी दोहराते, उनके नाम से उनको जानते हैं। तो अगर आपके पास विश्वास है, लगन है, कुछ करने की इच्छा है, तो आप ये नहीं देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपका जो करने का हौसला है, आप देखिए अपने आप आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। तो उस सब सारी चीज़ों को मैं अटैच करके मैं जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा घर परिवार तो है, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी हमेशा रात हो जाती तो फ़ोन करते हैं कि मम्मी कितने बजे आओगे। लेकिन इस सारी चीज़ों को मैं देख के सब कुछ मैनेज करने का कोशिश करती हूँ। जिस लाइन पे मैं आई हूँ नहीं लगता कि मैं पीछे मुड़ के देख पाती हूँ, मुझे आगे ही जाना है। और जितना हो सके मैं लोगों की सेवा के जरिए सिंदरी विधानसभा में एक इतिहास और एक परचम लहराने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी, सिंदरी विधानसभा में कुछ कुछ लोगों ने आपका विरोध किया था, क्या लग रहा है कि अभी उन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है कि अभी भी विरोधी कर रहे हैं आपका?
नहीं, शुरू में मैंने कहा कि शुरू में ऐसा हो रहा था, लेकिन अभी मुझे सबसे मैं मिल रही हूँ तो सबका सपोर्ट मिल रहा है। जो भी गिले शिकवे थे वो दूर होते नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। पार्टी को अब नई मुकाम पे पहुँचाने की सभी समर्थक कोशिश कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप इस विधानसभा को जीत हासिल कर पाएंगे कि एक समान जनक आप फाइट कीजिएगा? देखिए आप, जैसे कि हम लोग मैदान में आ चुके हैं, तो अब ये कहना कि जीत पाएंगे नहीं पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन हम लोग मैदान में आए हैं, पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सीट निकाल लें और सभी जनता का सहयोग मिला। अगर आप आए हैं तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप हार रहे हैं। हम लोग प्लस पॉजिटिव की सोच की होकर आगे आ रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा। जोहार, आपके चैनल्स को भी जोहार, आपको भी जोहार।